मैया जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? क्या? जाम्बवती। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? जाम्बवती। क्या नाम था मेरी मां? रामवती नहीं, जामवंत जी ने राम जी से कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मेरा तो विवाह हो गया। जामवंत जी बोले नहीं आप कर लो प्रभु, मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? राम जी बोले आपकी बेटी से हम अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, तुम्हारी बेटी पर और तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज हो द्वापर में भी वैसे रहोगे। तो त्रेता के जामवंत जी ने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने अपनी बेटी विवाही। अच्छा, बेटी विवाहने की भी एक कथा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम के कुछ काम रह गए थे, तो रह गए काम को पूरा करने राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए और बचे हुए काम को पूरा किया। फिर क्या हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। सत्राजित ने उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमंतकम। एक स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई सत्राजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्राजित तुम मणि का क्या करोगे? उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और जामवंत जी वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को देते हैं। जामवंत की बेटी वो मणि के साथ खेल रही है। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने, हमने नहीं दी। इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला। उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जाम्बवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जाम्बवंत जी ने राम जी से यह भी कहा था कि दो दो हाथ की करने का मन है आपसे, जरा लड़ लो, खुजली बहुत है। राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे, भक्त से भगवान लड़ेगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में हम आपकी बेटी से विवाह भी करेंगे और पहले लड़के अपने ससुर को संतुष्ट करेंगे। तो लो भैया, भगवान कृष्ण अपने ससुर जी से लड़ रहे हैं। जाम्बवंत जी को दे पटकना, पटक पटक के मारा। जाम्बवंत जी समझ गए प्रभु आप राम ही हो, हमें समझ आ गई। भगवान बोले ससुर जी पहले पहचान लेते, इतनी धुलाई ना होती। इतनी धुलाई हो गई, अब पहचान गए। जाम्बवंत जी चरणों में गिरे और जाम्बवती से कर लिया विवाह। अच्छा, जाम्बवती कैसी थी?
उसके बाल बड़े बड़े, पूरे शरीर में रोमे जो है ना, रोमे बड़े बड़े। रीछ की बेटी है ना, ऋक्षराज हैं ये जामवंत जी, तो रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी। अब भगवान बोले लो तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे, लो कैसी दुल्हन ले आए, पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, रोमे ही रोमे, इतने बड़े बड़े रोमे बाल। भगवान बोले चलो पहनो साड़ी। मणि ली और जाम्बवती को लिया, कन्यादान किया भगवान ने, वहां पे जाम्बवती जी ने सब किया। भगवान गए तो भगवान ने जाके अपने एक कमरे में बंद कर दिया जाम्बवती जी को। रुक्मणी जी बोली कि ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी बोली जरा हमें भी दिखाओ, तुम्हारी पत्नी देखें कैसी लाए हो। तो भगवान कैसे बताएं किसके तो इतने बड़े बड़े पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं। तो भगवान बोले सुनो रुक्मणी, ये तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम चली मत जाना वहां, क्योंकि बहुत सुंदर है। अच्छा, रुक्मणी जी गई उसके कमरे में, बहन दरवाजा खोलो। उसने मना कर दिया, बहन हम नहीं खोलेंगे, आपको बुराई लग जाएगी। रुक्मणी जी बोली हमसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तो तुम्हें बुराई ना लग जाए इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो रुक्मणी जी ने शाप दे दिया। रुक्मणी जी ने शाप दे दिया जाम्बवती को कि तू बहुत सुंदर है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, जा जितनी सुंदर मैं हूं उतनी ही सुंदर तू हो जा, बस। हाँ? तो फिर उसके जो स्वरूप था जाम्बवती मैया का वो बदल गया और जाम्बवती जी वैसी ही हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। फिर दरवाजा खोली तब उनको अच्छा लगा, वाह हमारे जैसी है, ज्यादा नहीं है। भगवान के ऐसे ही दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह, अब वो मणि सत्राजित को लौटाई। अब लोग उसको ताने मारने लग गए कि तुमने भगवान पे झूठे ही आरोप लगाया। तो सत्राजित जी ने अपनी बेटी लाई और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान कृष्ण बोले हमारा तो 2 विवाह हो चुके, एक और कर लो प्रभु। सत्यभामा नाम की वो कन्या थी, तो तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। एक दिन भगवान यमुना जी में टहल रहे थे, एक कन्या मिल गई। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे तो कन्या को देखा अर्जुन ने, देवी आप कौन है? बोले मैं सूर्य पुत्री हूं, कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन बोले वो जा रहे हैं कृष्ण, पकड़ो जल्दी। यमुना जी गई, प्रभु हम आपकी दासी, हमें स्वीकार कर लीजिए। ऐसे भगवान का चलते चलते चौथा विवाह हो गया। फिर विधि विधान से किया, है ना। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से हुआ। इसलिए वृंदावन में कुछ हो, भगवान तो हैं ही यहाँ कण कण में, लेकिन भगवान की पत्नी यमुना महारानी आज भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है। तो भगवान का चौथा विवाह यमुना मैया से हुआ। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। विंद अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। 7वां भद्रा के साथ, 8वां लक्ष्मणा के साथ। भगवान के टोटल कितने विवाह हुए हैं मैया? आप बताओ मेरी माँ। मैया बताएंगी, लाल मैया बगल वाली। कितने? 8 विवाह। आप बताओ कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के टोटल? हैं 8। कथाएं नहीं सुनती हो मेरी माँ, सत्संग नहीं करती हो। पीछे वाली मैया बताएंगी कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के। मैं नहीं जानती महाराज। कितने मैया? कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के? 16,100
8। कोई मैया 8 बस कह रही है, बाकी 16,100 पत्नियों को गप कर गई। भौमासुर नाम का एक व्यक्ति, भौमासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने कन्याओं से कहा, देवियों इसे हम मार दिए, अब तुम आजाद हो गई हो, जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु हम आपके सिवा कहां जाएं। तब उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने कहा, तुम चाहती क्या हो? बोले, हमसे आप विवाह कर लो, हमें कौन स्वीकार करेगा। जिन नारियों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, पराये पुरुष के साथ रहने का जो कलंक माथे पर लग चुका था कि तुम सत्राजित के, तुम भौमासुर के यहाँ रहकर आई हो, ऐसी नारियों को भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान के 16,000 तो देखो वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? इतने विवाह करना सही है कि गलत है? हैं? क्यों मैया? आपके पति कौन है? बोलो मेरी मां, आपके पति कौन कौन? चंपकलाल। अच्छा भावेश, आपके पति कौन? हाँ मैया, आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? पीछे वाली मैया, मेरी प्यारी माँ, आपके पति कौन? पीछे गुलाबी मैया, आपके पति कौन? मेरी माँ कौन? ओह पीली मैया, आपके पति कौन? कौन? घोचूलाल। सुनो मैया, आप लोग झूठ कह रही हो कि वो हमारे पति। सुनो, सबके पति भगवान हैं। सबके पति कौन? आप सबके पति भगवान, मेरे भी, हम सबके पति भगवान है कि नहीं? तो भगवान के केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर जितने जीव हैं प्रत्येक जीव के पति परमात्मा है। कैसे? आप सब खुद कहते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके पति कौन? कौन से पति हैं? प्राणपति। आपके प्राणों का पति कौन? कौन? भगवान। हम सबके प्राणों की रक्षा, प्राणों की चाबी किसके पास है? हाँ, सबके प्राणपति वही परमात्मा है। ये वाला पति तो फोटोकॉपी है। बोलो हाँ, ओरिजिनल परमात्मा है। ओरिजिनल असली वाले पति सबके भगवान। पति किसे कहते हैं मैया? पति किसे कहते हैं आप बताओ मेरी माँ? हैं? ये मैया बताएंगी।
क्या करें? नहीं, आप पति, आपका विवाह हुआ, पति हैं? जब थे पति तो बताओ, पति किसे कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करे वो तो पति है ही, परमात्मा। पर ये वाला भी तो ऐसे क्यों भूलना है? पति किसे कहते हैं? मैया बताओ, बगल वाली मैया, पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की सेवा करे वो। पति किसे कहते हैं? सुनो, पति जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतन होने से बचाए, जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतित मतलब पतन मतलब अधोगति, नरक जाने से बचाए, जो पति अपने पत्नी को पतन से बचाए वो पति है। इसलिए पुरुष का ख्याल क्या होना चाहिए? पुरुष सदा अपनी पत्नी का साथ दे, कभी भी अपनी पत्नी को अपने से दूर ना करे। और यही परिभाषा पत्नी की भी है। पत्नी किसे कहते हैं? मैया कौन बताएगा पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ मैया, पीछे वाली, पत्नी किसे कहते हैं? आप हो पत्नी कि नहीं? तो बताओ किसे कहते हैं? पत्नी की परिभाषा, पति के साथ रहना, ये पत्नी। आजकल पत्नी, कुछ पत्नियां कैसे बोलती हैं अपने पति से कि या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाए, पतन। अब सोचिए कि आपका पति अपनी मां को घर से निकाल देगा तो आपका पति नरक जाएगा कि स्वर्ग? जो अपने माँ बाप को घर से निकाले वो बेटा नरक जाएगा। यदि आपका पति अपनी मां को निकाल दे घर से तो पति कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं कि सुनो जी, अपनी मां को ना घर से निकालो, वो हमारी सास है, तुम्हारी मां है, तुम्हें पाला पोसा, जन्म दिया, तुम्हें मालिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तो ना निकालो उसे। तुम तो स्त्री थी, तुम तो पत्नी हो, तुम ना समझाओ। चलो तुम्हारा पति मूर्खता कर रहा है, माना कि अपनी मां को निकाल रहा, तुम तो समझाओ। लेकिन आजकल तुम खुद ये कहती हो कि तुम या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो। तो पति यदि तुम्हारे चक्कर में अपनी मां को निकाल देगा तो वो नरक जाएगा, और वो नरक गया तो तुम कौन सा स्वर्ग जाओगी? फिर तुम नारी नहीं हो। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी पत्नी नहीं होती। पत्नी अपने पति को जो गिरा दे अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से, वो पत्नी थोड़ी है। अरे पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी उसे समझाए कि ये रास्ता गलत है। ये नारी का धर्म है। और यही काम पुरुष का है कि पत्नी रास्ता भटक जाए तो पुरुष उसे समझा बुझा के सही लाए। एक दूसरे को बचाओ। पति पत्नी का काम क्या है? एक दूसरे को बचाना। पत्नी भी गलत ना हो, ये पति बचाए, और पति भी गलत ना हो, पत्नी बचाए। इसलिए अपनी पत्नी को भी बचाओ, अपने पति को भी बचाओ। इसलिए राम जब सोने का मृग लेने गए थे तो लक्ष्मण जी को खड़ा करके गए थे सीता मां की रक्षा के लिए। अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और लक्ष्मण जी भी चले गए तो रावण लेके चला गया। और जब रावण लेके गया तो राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए कि नहीं? और लड़ करके उसकी लंका जला करके
इतना बड़ा लंकापति राजा देवता थर थर कांपते, लेकिन राम लड़ गए। किसके लिए लड़ गए? बोलो मेरी मां। अपनी पत्नी के लिए। और लड़ ही नहीं गए, बंदर भालुओं की सेना बना ली, समुद्र में सेतु बना लिया। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अपनी पत्नी के लिए लड़ जाना यही पुरुष का धर्म है। रावण से लड़ गए राम, और राम रावण के यहां से लाए सीता मैया को, और सीता मैया को अपने साथ में रखा, सिंहासन पर बिठाया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम ने स्वीकार किया। फिर आरोप लगाया लोगों ने कि सीता मां रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। तब लोगों के कहने पर, चूंकि राजा हैं और राजा का धर्म प्रजा की बात मानना है, तो लोगों के आरोप के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था, जो की कथा हमने सुनाई थी। तो बताओ, राम जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया कि नहीं? बोलो मेरी मां। यही नारी का धर्म है, यही पुरुष का धर्म है, एक दूसरे का साथ। पति गरीब है तो उसकी गरीबी में साथ दो, पति अमीर है अमीरी में साथ दो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, पति में संकट आया तो चली जाती हैं मायके, अच्छा समय आए तो फोन लगा देना। जो हर समय, अब वनवास तो राम का हुआ था, 14 साल वनवास किसका? बोलो, राम का। वनवास सीता मैया का नहीं हुआ, क्या हुआ था? लेकिन राम का वनवास हुआ तो सीता मैया गई कि मेरे पति जंगल में हैं, तो मैं महलों में क्या करूंगी, मेरे जहां पति होंगे वहां मैं हूं। ये नारी का धर्म है। पूरी राम कथा यदि ठीक ठीक से समझी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में। पत्नी का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में, पति का साथ ना छोड़ना। पति का कर्तव्य बताया है कि पत्नी के लिए कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, लड़ जाओ और पत्नी को उसका सम्मान दिलाओ। ये रामचरितमानस सिखा रही है ना मेरी मां। कर्तव्य क्या है? एक पति का, एक पत्नी का, एक भाई का। भाई भारत का कर्तव्य दिखा रहे हैं कि सिंहासन छोड़ दी और जंगल में आके चरणों में लेटे हैं, भैया आप चलो, आपकी जगह मैं वनवास रहूंगा 14 साल। राम जी बोले नहीं, मरे हुए बाप को नीचा ना दिखाओ। पिता को हमने वचन दिया है, इसलिए पिता के वचन का पालन करना पुत्र का धर्म है। खड़ाऊ लेके गए, 14 साल चरण पादुका की पूजा की भरत जी ने। एक भाई का कर्तव्य क्या है, ये भरत जी से सीखो। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, ये सीता मैया से सीखो। एक पति का कर्तव्य क्या है, ये राम जी से सीखो। एक सेवक का कर्तव्य क्या है, ये हनुमान जी से और लक्ष्मण जी से सीखो, है ना। एक भगवान का कर्तव्य क्या है, शबरी के घर जाकर राम ने अपने भगवान होने का कर्तव्य पूरा किया। एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, जटायु ने अपने प्राण गवा के समाज को कर्तव्य बताया कि कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो हाथ पर हाथ रख के बैठने से क्या होगा, लड़ना पड़ता है। चलो लड़ो। जटायु जी लड़े, जटायु जी लड़े। कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या है? कौशल्या मां है, क्या कर्तव्य है? जब कौशल्या से मिलने भरत जी आए तो भरत जी को कौशल्या मां ने गले से लगाया। भरत जी क्या बोले जानते हो? भरत जी बोले, मां आप तो यही समझ रही होंगी ना कि मेरे कहने से मेरी माता ने राम को वनवास भेजा है। अच्छा, कैकेयी ने वनवास भेजा तो आरोप भरत जी पर भी तो लगा कि तुमने अपनी मां से कहा होगा कि वरदान मांग लो और हमें राजा बनवाओ। तो भरत जी कौशल, जब कैकेयी मां, जब वो ननिहाल से लौटे ना तो कैकेयी मां से मिले, वहां समझ गए कि सब खेल कैकेयी मां का है। फिर भरत जी
कौशल्या माँ से मिलने गए। तब कौशल्या माँ से क्या बोलते हैं? भरत जी कहते हैं, माँ गौशाला में कोई आग लगा दे। ये भरत जी कह रहे हैं, माँ गौशाला में कोई आग लगाए और सारी गाय जिंदा जल जाएं, तो माँ ये पाप है कि पुण्य है? माँ बोली, बेटा बहुत पाप है। गौशाला को जला देना, गायों को जिंदा जला देना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी बोले, माँ वो सारा पाप मुझे लगे, गौशाला जलाने का जो पाप है वो मुझे लग जाए। किसी नगर को जला देने से जो पाप लगता हो, उस नगर को जला दिया। किसी के घर में आग लगा दी तो स्त्री जल गई, बच्चे जल गए, पुरुष जल गए, वो पाप जो लगे ना माँ, वो मुझे लगे। हे माँ, यदि मैंने राम को वनवास भेजने में तनिक भी मेरा मन भी कभी गया हो, तो हे माँ ये सारा पाप मुझे लग जाए। तब कौशल्या माँ ने गले लगाकर भरत से कहा, ना बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा कि तेरे मन में कोई कपट होगा। सोचिए, आपकी सौतन आपके बेटे को वनवास भेज दे और आप सौतन के बेटे को गले लगाओ, ये केवल कौशल्या मां कर सकती हैं। एक बार भी कौशल्या मां ने नहीं कहा कि बेटा तेरे मन में, कौशल्या मां ने यही कहा, बेटा मैं तुझे जानती हूं, तू कभी राम के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रख सकता था, ये तो बेटा होनी थी, इसलिए अब इसमें किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है। तू ऐसा मत कह बेटा भरत। बार बार कौशल्या मैया ने भरत को गले लगाया। माँ कैसी होनी चाहिए? माँ का कर्तव्य क्या है? केवल आप अपने बेटे को अपना मानती हो, लेकिन आपकी जेठानी का बेटा है, आपकी देवरानी का बेटा है। कुछ स्त्रियां अपने जेठानी और देवरानी के बेटे से भी कपट करती हैं। अपने बेटे को दूध देंगी बढ़िया शक्कर मलाई डाल के, और जेठानी के बेटे को देंगी तो ऐसे ही दे देंगी, उस भाव से नहीं देंगी। अपने बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा, जेठानी के बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा। क्यों? वो आपका बच्चा नहीं है? तुम्हारे परिवार का तो है, तुम्हारे अपने ही तो बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारा तो दोनों बच्चों में समान प्रेम है। उन दोनों की बहुएं आएंगी, तुम दोनों के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो भी आपस में लड़ेंगे, ऐसा भेद रखेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना मेरी माँ, और दोनों बच्चों में यदि भेद है तो आपको बुरा लगता है। ऐसे ही जब हम समाज में एक होके आपस में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, वो परमात्मा रोता है कि क्यों इतना लड़ रहे हो, क्यों आपस में ये भेद है। माँ किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतित होने से बचाए। पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए। चलो बताओ, मां किसे कहते हैं? आप बताओ। मां की परिभाषा बोलो। माता दयालु। अच्छा ये बताओ, मां बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है या नहीं? बोलो मेरी मां। मां बनने के लिए जिसका बच्चा है क्या वही मां है? जिसका बच्चा नहीं है क्या वो मां नहीं बन सकती? क्या वो मां नहीं कहलाएगी? जोर से। हां, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेट से बच्चा बाहर आए तो ही तुम मां हो। मां किसे कहते हैं ये परिभाषा जानो। मां किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण तो पुरुष है ना। भगवान देखो पुरुष स्त्री से सबसे परे होते, भगवान तो भगवान है, फिर भी भगवान पुरुष है। पुरुषों में उत्तम इसलिए नाम पड़ा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, इसलिए क्या नाम पड़ा? तो भगवान राम पुरुष हैं, लेकिन भगवान राम को भी मां कहा गया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र त्वमेव माता। अब आप लोग आरती गाते हो ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश तो पुरलिंग है, भगवान है।
और उनके लिए क्या आया है? मात पिता, पिता बाद में मात। तो भगवान को क्या बोला गया? माता।